महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, तहे दिल से गांधी को याद करते हैं, जो बात है। और एज आई हैव हर्ड मोस्ट ऑफ अस टेल हिम a great freedom fighter, a great leader, but I think this is not suitable word to be used for Gandhi ji. He was a great social reformer that this world had ever given the birth of such a personality. वो समाज सुधारकों में दुनिया में सबसे आगे मुझे दिखते हैं। उन्हें किसी देश से बांधना, किसी कौम से बांधना, ये बहुत बड़ी बेईमानी है। वे हमारे हिंदुस्तान के ही नहीं थे, वे तो सारी दुनिया के थे। रही बात, as we know, during the time of our independence, India divided into two parts, Hindustan and Pakistan. Jinnah was the main leader of the Muslim League. He wanted a separate nation on a religious line. As a result, India divided into Pakistan and Hindustan. पाकिस्तान के लिए दो पार्ट्स किए गए। नवेडेज जो आज का पाकिस्तान है वो पार्ट भी रहा और बांग्लादेश भी रहा और हिंदुस्तान अलग हुआ। ये क्या हुआ? ये दिखाती है धार्मिक कट्टरता। इसी के नाम पर यह डिवीजन हुआ था। उस टाइम में धर्म को देखते हुए कट्टरवादी लोग आपस में भिड़े भी थे, लड़े भी थे। सो मेनी पीपल वेयर किल्ड। बहुत से लोग मारे गए थे। बहुत से लोग पाकिस्तान साइड से हिंदुस्तान आए थे, हिंदुस्तान साइड से गए थे। क्या कहना, कितनी दिक्कत झेलनी पड़ी थी। तो गांधी जी क्या ठहरे? मानवता के मैन पुजारी ठहरे। उन्होंने सोचा कि मुस्लिम दोज हु वांटेड नॉट टू गो देयर पाकिस्तान कैन स्टे हियर, कैन लिव हियर इन इंडिया विथ हिंदूज। लेकिन गांधी की प्रासंगिकता को अगर आज हम देखते हैं तो ये मुझे रास नहीं आ रही है। नाथूराम गॉडसे killed him with a bit of उनका जो है उन्हें मारना ये बात का द्योतक है कि he was also a कट्टर हिंदू। लेकिन कट्टरता जो है always creates a problem। हम बार बार कहते रहे हैं, कोई भी धर्म को मानिए, हाँ, whatever your religion, लेकिन don't be extremist minded, don't be so radical। धर्म के नाम पर इतना रेडिकल होना, इतना कट्टरवादी होना, ये जो है सो हमें दिक्कत में ये चीज डालती है। तो इससे परहेज कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। Whatever your religion, you have to respect all the religions and never behave like a extremist minded person। गांधी की प्रासंगिकता आज खत्म हो रही है। मेरा कहना है, गांधी जी क्या सोच के रहने दिए थे मुस्लिमों को हिंदुस्तान में कि हिंदू मुस्लिम if they live together for a long time then they will behave just like their brothers। there will be a brotherhood, there will be a right compaction, unity। but when we see the result, अगर आज का रिजल्ट देखें तो आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस क्या हम हिंदू मुस्लिम अभी भी सही से एक हो पाए हैं? नहीं हो पाए। यही सोच था नाथूराम गोडसे को कि गांधी जी इस पर क्यों जिद कर रहे हैं, जबकि हिंदू लोग मारे जा रहे हैं। तो wherever our हिंदू will remain, they will be killed mercilessly। और जब जिन्ना का जिद ही है तो क्यों ना एक एक हिंदू को अपने यहाँ ले लिया जाए, एक एक मुस्लिम को वहां भेज दिया जाए। लेकिन गांधी तो मानवता के पुजारी थे। वो किसी भी धर्म और कौम इस सब से ऊपर उठे आदमी थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ ढंग से रहेंगे स्वतंत्र इंडिया में, दोनों के बीच भाईचारा जो है आगे चल के भाईचारा बन जाएगी और देश ठीक तरह से यूनाइटेड रहेगा और दे विल मिंगल विथ वन अनदर। बट इट डिड नॉट हैपन सो। मेरा कहना है कि ये बात तो हुई नहीं।
ये बात क्या हुई, खाक हुई। आज नाथूराम गॉडसे ने जो किया वही बात कुछ आगे चल के आप लोग सत्यापित कर दोगे कि नाथूराम वाज राइट, क्योंकि गांधी की बात को, गांधी को हम लोग समझ नहीं पाए। जो भी लोग यहाँ रहे वो मिलना नहीं चाहे, हम भी उनको ठीक से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ये कमी को हमें सुधारना होगा, इससे सीखना होगा कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ गांधी। गांधी का क्या था हिंदू मुस्लिम को साथ रखने का, और हम लोग कहाँ खड़े हैं, कितने घुले मिले और कितने भाईचारा में हैं, इसको देखना होगा। ये जो अगर कमी है तो उसे मजबूत करना होगा भाईचारा को, तभी मेरा देश जो है सुरक्षित होगा। अभी देखिए वन थिंग, मैं इस बात पर बोलूं तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। अभी वन एग्जाम्पल मैं रखता हूं आपके सामने। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस nearly 24% Hindus were there in Pakistan, nearly 30% Hindus were there in Bangladesh, and what happened to them, where they have gone, who will think for this? अगर इन बातों को सोचते हैं तो गॉड से सही हो जाते हैं। आज के दिन में ओनली 2% हिंदूज आर देयर इन पाकिस्तान। हमारे 22% हिंदूज कहाँ गए? अरे दे वेयर बाय फोर्सली कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, दे वेयर किल्ड, they were driven out of Pakistan. There were 30% Hindus in Bangladesh. Now they are only 7%. Who will think for this? Where they have gone? 23% Hindus from Bangladesh. They were converted. They were, I think, forced to leave the nation. You think आज गांधी की प्रासंगिकता जो है उन बातों की खत्म हो रही है और गॉड से की बात सही हो रही है। Even in India, what we see, there were 10% Muslim during the time of independence. But हम लोगों ने मुस्लिम को रहने ठहरने अच्छा से बिहेव किया ओवरऑल। तो देखिए उनका परसेंटेज नियरली 15% मुस्लिम्स आर हेयर इन इंडिया। हमने 10 को 15 किया, तुमने क्या किया? 24 को 2% पे ला दिया, 30 को 7% पर ला दिया। वो हमारे हिंदू लोग कितने दिक में होंगे, कितने बाय फोर्स जब उनको धर्मांतर किया जाता है कितने तकलीफ में होंगे। कभी आपने सोचा है? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? क्या यही बंटवारा का सही मायने है? देखिए सब खत्म हो गया, उसके लिए कौन सोचेगा? फिर सोचना होगा। आई थिंक इफ यू डोंट थिंक इट राइटली, इफ यू डोंट बिकम अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, देन इन द कमिंग फ्यूचर अगेन देयर विल बी डिवीजन। Then people will say what Nathuram Godse thought, that is exactly correct. लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं गॉडसे के पक्ष में खड़ा हूं। गांधी ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन उनकी बातों की, उनकी सोच की प्रासंगिकता आज खत्म हो रही है, क्योंकि उदाहरण मिल रहा है कि ऑलवेज वेयर देयर आर हिंदूज दे आर इन ट्रबल। ओनली दिस इज इंडिया दैट कैन गिव देम शेल्टर। Thank you all.